हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सभी लोग? गुड इवनिंग। सबसे पहले अगर आप लोग जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे फुल एंड मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में काउंसलिंग सेशन जो है वो मिलने वाला है। ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे क्लासेस में आए हो तो मेरा नाम शीतल है। मैं आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट कैटेगरी में, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हो। और अभी जीआरएफ अड्डा में दिसंबर 2025 का जो बैच है, दिसंबर 2025 ये चल रहा है। ठीक है। तो इसमें आप सभी लोगों को क्या करेंगे, इनरोलमेंट जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं दिसंबर 2025 के लिए, जिसमें इस बार आपके करियर फेयर्स, कार्निवल्स, प्रपोजल मेकिंग, पीएचडी डायरेक्शन एंड अप्रोच और आपके टीचिंग इंटर्नशिप स्टाइपेंड के साथ ये सारे चीजें जो है इस बार इस बैच में इंक्लूडेड करा गया है। और आप लोगों का दिसंबर 2025 के पॉलिटिकल साइंस कोर्स में इस बार पेपर 1 भी कम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। और अभी हाल फिलहाल में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपके यूनिट नंबर 2, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, वो पूछ आपके अभी चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये इस कोर्स में अभी एनरोल कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, और आप लोगों को पेपर 1 वीडियो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा इसके साथ साथ। और आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। शुरुआत से मैं हमेशा बोलती हूँ, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग पीवाईक्यू करके देखते हो तब आपका लेवल पता चल जाता है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। उसके बाद आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वीडियो देखो, तब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है। क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो बहुत हेल्प करता है आपके जर्नी में, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ हैंडबुक है ही, और आपके पीवाईपी डिटेल प्रीवियस ईयर्स पेपर के डिटेल सॉल्यूशंस के साथ जो है वो भी है। और ये मेन चीज जो है वो इस बार जो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री रिसर्च प्रपोजल मेकिंग और गाइडेंस प्रोग्राम, ये क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनानी कैसी है, आपके टॉपिक सिलेक्शन, गाइडेंस का जो पूरा प्रोग्राम है रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, वो सब जो है यहाँ पर मिलने वाला है। इसीलिए अगर दिसंबर 2025 के कोर्स में पॉलिटिकल साइंस को लेकर एनरोल करना चाहते हो तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इतने बार बोल चुकी हूँ कि इस बार फर्स्ट बैच था, और फर्स्ट बैच में आपके सिलेक्शन जो है बहुत सारे हुए, आपके कट ऑफ इतना हाई थे पॉलिटिकल साइंस के, उसके बावजूद भी ऐसे सिलेक्शन लाना मतलब वो बहुत एक बड़ी बात होती है मेरे लिए भी। तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो दिसंबर 2025 कोर्स को लेकर। और अब जो है हम यहाँ पर आप लोगों के 20% ऑफ भी चल रहा है, दिसंबर 20 कोड है। ठीक है। और आप लोगों का जो है आज का सिलेबस, मतलब आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये कि हम ना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली फॉर पॉलिटिकल साइंस, उसको लेकर आपके सिलेबस जो है वो डिकोड करेंगे। ठीक है। यूजीसी नेट के साथ साथ आरपीएससी का क्या रेलेवेंस है, कितना सिलेबस जो है वो सेम है, डिफरेंट है, ये सारा चीजें जो है ना आज डिकोड करेंगे। ओके। तो ये जो है आप देख सकते हो कि जब हम यूपी आपके इवन यूपीएससी के प्रिपरेशन हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस को डिकोड। जब आप सिलेबस को डिकोड करोगे, वही से आपका जर्नी जो है ना उस एग्जाम के प्रिपरेशन का वहां से शुरू हो जाता है। तो देखो आरपीएससी के जो है आपके फॉर्म्स जो है ऑलरेडी पहले निकल गया था, मैंने उसमें भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाए थे, है ना। और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है पेपर जो है 1 दिसंबर 2025, है ना, 1 दिसंबर 2025 से आपका पेपर जो है वो भी शुरू होने वाला है। तो इसीलिए अभी टाइम है, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 महीने आपके पास है। और 4 महीने में भी प्रिपरेशन के साथ साथ एग्जाम निकल सकता है। तो इसलिए चलिए सिलेबस डिकोड के ऊपर, है ना, जो मैंने हाईलाइटेड मार्क करके आया हूं ना, वो सारे ऐसे टॉपिक्स है जो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा यूजीसी नेट के अलावा। ठीक है। यूजीसी नेट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग तो ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना वो साथ के साथ कर सकते हैं, जिसने अभी एग्जाम निकाला था जून में, और जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं ना वो बच्चे भी साथ के साथ जो है वो दे सकते हैं एग्जाम। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, ऑल्दो आपको राजस्थान का जनरल नॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बट जो मेन पॉलिटिकल साइंस का जो फ्रेमवर्क है ना वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो तो आपने ग्रेजुएशन टाइम से भी पढ़ा है, यूजी आपके
जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी पढ़ा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए इतना जो है डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। तो अब देखते हैं, आप लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो पढ़ते हो, एरिस्टोटल पढ़ते हो, बट शिकैरो नहीं पढ़ते, है ना, थॉमस एक्विनास नहीं पढ़ते। ऑल्दो पुराने जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स होते थे उसमें शिकैरो से सवाल आते थे, आपके थॉमस एक्विनास से सवाल आते हैं, है ना। तो ये आपके थोड़ा ऐसा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स में हम पीवाईक्यूज में कर देते हैं, बट अगर यहाँ पर ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो आपको डिटेल में सिकैरो, थॉमस एक्विनास ये सब पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उसी के साथ साथ मैकियावेली हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, इसको HLR इसके रूप में हम पढ़ते हैं, आपके सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इन तीनों का हम पढ़ते हैं डिटेल में। और बेंथम, बेंथम जो है ना, हम जब JS मिल पढ़ते हैं आपके यूजीसी नेट पे, तो उस जब JS मिल पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे हम बेंथम से रिलेटेड थ्योरीज जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते। क्यों? क्योंकि आपका जो है बेंथम जो है ना, वो मिल के क्या बोलते हैं गुरुजी थे, है ना, जेम्स मिल उनके पिताजी, जेम्स मिल के, और बेंथम जो वो उनके गुरुजी। तो उन्होंने ही जेम्स मिल के जितने भी आपके क्वांटिटेटिव फेजेस जो थे ना, उनके जो है हैरियट टेलर मिलने से पहले वो वाला जितने भी उससे पहले फेजेस थे वो बेंथम की वजह से बने थे। तो इसीलिए बेंथम का थोड़ा सा आइडियोलॉजीज, आइडियाज हम पढ़ लेते। बट यहाँ पर क्या है, अगेन हमें डिटेल के साथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बेंथम पढ़ना पड़ेगा, मिल ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, हीगल ऑलरेडी हम पढ़ते हैं, TH ग्रीन जो है ना वो भी थोड़ा सा हम पीवाईक्यू के बेसिस में कर लेते हैं, बट TH ग्रीन जो है वो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ते हैं, ग्राम्स्की हम पढ़ते हैं, हेबरमास को लेकर हम जो है इतना डीपली नहीं पढ़ते, बट फ्रांस फैनन हम पढ़ते हैं, है ना। और आपके हैना एरेंट हम पढ़ते हैं, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक को लेकर हम नहीं पढ़ते, हम रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड क्या पढ़ते हैं, एंटाइटलमेंट थ्योरी हो गया, है ना, और इनका जो है आपका एनआरकी, स्टेट एंड यूटोपिया किताब जो है वो पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमारे यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पर जो है हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। माइकल वल्जर से रिलेटेड भी हम इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब चलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, आपका सेकेंड यूनिट, नेचर एंड नीड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स मेन कंसर्न डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, ये ऐसा सिलेबस तो यूजीसी नेट में नहीं है, बट वहां से भी आपका सवाल जो है वो आता है। जब आपको याद होगा डिक्लाइन, डेथ और आपके रिसर्जेंस, है ना, इस टॉपिक से भी आपके सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ये वाला जो टॉपिक है ना वो है, ऑल्दो हमारे यूजीसी नेट पे सिलेबस नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। जैसे मैंने आपके लिए यूजीसी नेट पे जब डिकोडिंग करा था तब मैंने बताया था कि डिकोडिंग में आप लोगों के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सिलेबस में नहीं है, बट हमें पढ़ना पड़ता है हर साल, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है। तो ये भी एक ऐसे टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं है, बट आपके सवाल जो है यहाँ पर पूछा जाता है। ऑलराइट, बिहेवियरलिज्म हम कहाँ पर पढ़ते हैं, आपके बिहेवियरलिज्म हम पढ़ते हैं आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी, ये सब पढ़ते हैं। सिस्टम अप्रोच के बारे में हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आपके, है ना, डेविड ईस्टर्न, गैब्रियल एल्मन, ये पढ़ते हैं। आपके ग्रुप थ्योरी को लेकर पढ़ते हैं, इलिट थ्योरीज, बहुत सारे आपके इलिट थ्योरीज के अंदर बहुत सारे थिंकर्स आ गया, उनके बारे में पढ़ते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी, RCT जो है ना आपके रैशनल चॉइस थ्योरी, ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में दिया हुआ है। नेशनलिज्म, यूरोपियन और नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट के पर्पज से भी और आरपीएससी के पर्पज से भी। फेमिनिज्म के बारे में हम दोनों जगह पे पढ़ते हैं, आपके पॉलिटिकल थ्योरी में भी और IR इन फेमिनिज्म, IR में भी। ये जहाँ पर दो आपके यूनिट्स है, इसमें फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इवन पोस्ट मॉडर्निज्म फॉर दैट फैक्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म भी
पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ते हैं और आपके आईआर में भी। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जो है आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, सीपीए। तो यहाँ पर अप्रोचेस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अप्रोचेस में क्या क्या आ गया आपके, इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, आपके पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऐसे टॉपिक जो है वो हम यूजीसी नेट में नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे पढ़ रहे है ना। यहाँ पर हम पॉल इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर नहीं है, बट क्वेश्चन भी आ जाता है, मैंने देखा है आरपीएससी के सिलेबस में क्वेश्चन आते हुए। स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, है ना, और एडवांस इंडस्ट्रियल डेवलपिंग सोसाइटी, ये भी हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, गवर्नेंस में क्या है, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, आपके डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी, ये हम यूनिट नंबर 10 आपके पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस सिलेबस में पढ़ता है। यहाँ पर सब जो है ना एक साथ ऐसे क्लब करके दिया हुआ है। कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, हाँ हम पॉलिटिक्स आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, जहां पर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, आपके जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल, ये सब हम पढ़ते हैं। ऑलराइट, फिर रिवॉल्यूशन और रेजिस्टेंस, डेमोक्रेटाइजेशन, आपका न्यू सोशल मूवमेंट एनएसएम, और पैटर्न्स ऑफ चेंज इन कंटेम्पररी सोसाइटी, जिस तरीके से आपके न्यू सोशल मूवमेंट का पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। ऑलराइट, फिर आता है आपके पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनामिक्स इन इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बट यहाँ पर यूनिट नंबर 8 में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, और आपका यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के नाम से आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके साथ क्लबिंग कर दिया। इंडियन पॉलिटी शॉर्ट ऑफ है ना, इंडियन पॉलिटी ही है ये, पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन स्टेट, डिमांड्स ऑफ ऑटोनॉमी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, आपके इमर्जिंग ट्रेंड, सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपल काउंसिल्स, है ना। तो ये सारे चीज आ गया। फिर आता है आपके सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, जिसमें कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, रिलीजन, एथनिसिटी, जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ये सब आ गए। और उसी के साथ साथ आपके नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पार्टी सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ सवाल आता है, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टी, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, ये बिल्कुल है यूजीसी नेट पे भी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और प्रेशर ग्रुप्स। ऑलराइट, फिर आता है आपके इंडियन पॉलिटिक्स के कमेंटेटर्स को लेकर, जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑस्टिन से हर साल सवाल आता है, उनके किताब से भी सवाल आता है, मॉरिस जॉन्स, इनसे भी सवाल आता है। यूनिट नंबर 8 जो है ना आपके यूजीसी नेट का, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट है, क्योंकि वो फैक्चुअल भी है, आपका थियोरेटिकल भी है, और उसके साथ साथ उनका जो है सिलेबस जो है ना उसके हिसाब से कंटेंट मिलना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब बहुत सारे बुक को एक साथ क्लब करके तब मिलते हैं। तो यहाँ पर मॉरिस जॉन्स, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, रजनी कोठारी, सीपी बम्बरी और अमर्त्य सेन, है ना, आपके सारे थिंकर्स जो वो यहाँ पर आ गए। एक्स्ट्रा थिंकर हम पढ़ते हैं, अतुल कोहली हो गया, आपके योगेंद्र यादव, ये सारे और भी ऐसे थिंकर्स है जो हम यूजीसी नेट पे पढ़ते हैं, बट हमें यहाँ पर इतना ही पढ़ना है ना। और आपके ये देख लो जो मैंने बोला था, एक्स्ट्रा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये पॉलिटी ऑफ राजस्थान, फॉर्मेशन, आपके अलग अलग फेजेस, पॉलिटिकल कंपटीशन को लेकर, आपके पार्टी पॉलिटिक्स राजस्थान में, पीपल मूवमेंट इन राजस्थान, ये सारे जो टॉपिक्स है ना इसको आप एक्स्ट्रा खुद से पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं क्लास लेकर आऊंगी आप सभी लोगों के लिए आरपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। ऑलराइट, तो अगले क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कि किस तरीके से हम आरपीएससी के प्रिपरेशन जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये देख लो नेक्स्ट यूनिट आपका यूनिट नंबर 5, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर ना बाकी सब कॉन्सेप्ट जो है सेम है, सुपर पावर्स, राइज, कोल्ड वॉर, आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, आपके यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, चार्टर, इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है यूनाइटेड नेशन को लेकर, सार्क, ईयू,
ALBA, ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एशियन अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G20, ये सब हम पढ़ते हैं, है ना। अमेरिकन हेजिमनी इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ऑर्डर, ये पूरा इस तरीके से नहीं पढ़ते, हम रिलेशंस पढ़ते हैं। इंडिया का रिलेशन अमेरिका के साथ, इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ, इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ, इस तरीके से पढ़ते हैं। बट यहाँ पर अमेरिकन हेजिमनी के तरफ से ऐसे इस तरीके से जो है हम टॉपिक्स नहीं पढ़ते। बाकी जो है सब सेम है, एनपीटी, इंटरनेशनल टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर, आपकी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ डायलॉग, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया एंड वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडियन डिस्पोरा, ये सारा चीजें जो है ना वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर यूजीसी नेट में पढ़ते हैं। बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो लेना पड़ेगा, जो जो टॉपिक जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना। ये देखो पैटर्न क्या है इनके क्वेश्चन पेपर का। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, मैक्सिमम 75 मार्क्स होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 150, है ना। 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यूजीसी नेट पे 100 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो पेपर 2 का, पॉलिटिकल साइंस का, और आप लोग जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो पेपर 1 का। बट यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसमें आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा अकेले पॉलिटिकल साइंस का। 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया हुआ है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, दोनों बायलिंगुअल भी है, इंग्लिश भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपके जितने भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होता है उसमें सबसे टफ एग्जाम जो है वो माना जाता है। ऑलराइट, तो आप प्रीवियस ईयर्स भी उठा के देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है ना आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, यूपीएससी हो। तो ये था, हमने पूरा डिकोड करा आज का सिलेबस, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पॉलिटिकल साइंस, है ना। और जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहे हैं इन लोगों को जो है पूरा अच्छे से जान लिया होगा। और अभी हाल फिलहाल में जेआरएफ अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग मिले फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये सारे हमारे पेपर 1 के जो है टाइमिंग्स है क्लासेस का, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर टाइमिंग्स लिखा हुआ है पेपर 1 का। और ये रहा आप लोगों के पेपर 2। मेरे जो पेपर है 7 PM होते हैं रोज पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आप लोग रोज 7 बजे आकर मेरे क्लासेस देख सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर संडे, ऑलराइट। नहीं तो बाकी दिन जो है मेरा क्लासेस होता है, ऑलराइट, 7 PM। बाकी एडुकेटर्स का भी देख सकते हो, आपका कोई भी जो भी सब्जेक्ट्स है, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से हो तो देख सकते हैं। और एक और चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स स्पॉटलाइट, इसमें ये सारे पेपर्स जो होते हैं और गुरुकुल में ये पेपर जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो यहाँ से आपका जो है टाइमिंग्स क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में, ऑलराइट। और अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को प्रिपरेशन करना चाहते हो ऑफलाइन के थ्रू, तो ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है जेआरएफ अड्डा के सेंटर में, जहाँ पर पेपर 1 में आप लोगों के 50% ऑफ और पेपर 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ जो वो मिल रहा है। पेपर 2 इंग्लिश का बैच जो है वो भी शुरू हो गया है, आप लोग अपना सीट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर जो है दिया हुआ है, क्वेरी नंबर, आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं, है ना। और आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड बाकी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आए तो, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।